लगभग 70% टीचर रिटायर्ड होकर अपने अपने घर चले गए और माननीय उच्च न्यायालय के डबल जो बेंच है उसने जो निर्णय दिया है कि जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनके पेंशन की व्यवस्था की जाए, यह ऐतिहासिक है। और ये इतना प्रसन्नता की बात है कि जिस रिटायरमेंट के बाद घर में भी लोग नहीं पूछते हैं, उनकी पूछ समाज में भी होगी, घर में भी होगी और सरकार भी पूछेंगे और लोगों का 10 साल ज़िंदगी आगे बढ़ गया। लेकिन अल्टीमेटली न्याय की ही जीत होती है और जो इस घटना में हुई है, लेकिन वह सम्मान नहीं था जो एक शिक्षक का होना चाहिए और ये सरकार और समाज के लिए बहुत बड़ा कोड़ था जिसको कि न्यायालय ने दूर किया है। कल पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच ने निजी कॉलेज और मान्यता प्राप्त कॉलेज के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ये साफ तौर पे कहा है कि इन लोगों को 19 अप्रैल 2007 से पहले जो बहाल हुए हैं उन लोगों को यूजीसी के अकॉर्डिंग वेतन भत्ता और सेवानिवृत्त जो हुए हैं उनको तमाम तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध कराया जाए। सर, एक ऐतिहासिक जजमेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा? ऐतिहासिक नहीं, 40 साल के जो बीमारियां थीं उसको माननीय उच्च न्यायालय ने दूर किया है और हम लोगों के बीच आशा जगी है। हम लोग सरकार से ये अपील करते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट ना जाए। अगर वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उनके विरुद्ध आंदोलन चल रहा है और ज़ोरदार आंदोलन चलाई जाएगी और इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे। हमारे जितने भी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी जो रिटायर्ड हो गए हैं उसकी भी जिक्र इस निर्णय में किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में जो निर्णय आया है उस निर्णय से हम लोग बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं और अब लग रहा है कि मुझे भी हमारा जो स्टेटस है और शैक्षणिक माहौल सुधारने की जो बात की जा रही है सरकार स्तर पर, उसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा और अगर सरकार इसमें व्यवधान उत्पन्न करेगी तो सरकार चली जाएगी बिहार की, चली जाएगी दिल्ली की। तो एक उत्साह का माहौल है निजी कॉलेज के शिक्षकों और मान्यता प्राप्त शिक्षक कॉलेज के शिक्षकों में। बिल्कुल सही आपने फरमाया। जो निर्णय आया है वो निर्णय किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। बिहार में 40 साल से जो चल रही है 222 कॉलेज में कार्यरत शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित रखने का कार्य न्यायालय ने किया है और ऐसा प्रतीत होता है कि सत्य में देरी हो सकती है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है, लेकिन जीत वहाँ भी हमारी होगी क्योंकि शिक्षा में जो जजमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा में भेदभाव नहीं किया जा सकता है और सामान्य काम के लिए समान वेतन की जहाँ तक बात है वो उस आधार पर ये निर्णय आया है और इस निर्णय को कहीं भी सरकार तोड़वा नहीं सकती है। तो जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए इसकी उम्मीद आप कर रहे हैं? अच्छे दिन आ चुके हैं और पूरी तरीके से जो निजी महाविद्यालय के जो कारिंदे हैं, जो मैनेजमेंट है, जो गवर्निंग बॉडी है, वह भी आशान्वित है और हम लोगों के कर्मों का फल देर से ही 40 साल बाद वित्त रहित पर न्यायालय ने सरकार को झंझोरा है। हिस्टोरिकल जजमेंट हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के द्वारा दिया गया है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? हम लोग को सर 40 साल के बाद जो यह निर्णय आया है हम लोग इसको ऐतिहासिक जीत अपना मानते हैं और हम लोग बहुत खुशी के साथ हैं। सरकार के विरोध में अगर जहाँ सरकार हम लोग के तरफ नहीं घूमती है तो हम लोग सरकार का विरोध करेंगे और करते रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सरकार हम लोग को देखे। हम लोग अभी बेरोजगार की तरह जो है एक कुत्ते की तरह भटक रहा हो, हम लोग को कोई खाना देने वाला नहीं है, इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। ऐतिहासिक निर्णय है और इस निर्णय से हम लोग बहुत प्रफुल्लित रहेंगे और हर्षोल्लासित के साथ हम लोग अपना ज़िंदगी बिताएंगे। जो हाई कोर्ट का कल जजमेंट आया है आप लोगों को फेवर में शिक्षकों के, तो क्या कहना चाहेंगे? इससे हम लोग को बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी हुई है और हाई कोर्ट का जो ये डिसीजन आया है हम लोग उनकी अभी ये शुभकामना करते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही जजमेंट हम लोगों के पक्ष में दिया है। यदि सरकार चाहे वो कुछ भी कर सकती है लेकिन सरकार के लिए वह बिल्कुल अहित होगा यदि हम लोगों के विरोध में वह जाएगा। तो हम लोग इस कार्य के लिए हम लोग भी उसके साथ रहेंगे और हम लोग पीछे नहीं रहेंगे।